सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास जी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। इस समय महाकुंभ लगा हुआ है प्रयाग में। इतनी अपार भीड़, हम तो यहीं के निवासी हैं, देखते देखते हम लोगों की आंख भर गई। बहुत भीड़ आ रही है, ऐसा तो कभी जीवन में नहीं देखा था। ये है श्रद्धा और विश्वास। बड़े विश्वास के साथ लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अब मातृवेणी में डुबकी लगा के यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं। इस प्रकार हम आपको आज वही प्रसंग बता रहे हैं। भगवान श्री राम बन जाते समय तीर्थराज प्रयाग का अपने मुखारबिंद से लक्ष्मण और सीता को वर्णन कर रहे हैं। बन जाते समय प्रभु प्रयागराज होके ही गए थे, त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। वो महिमा है। कोई किसी को न बुलाने जाता है, न कोई निमंत्रण कार्ड की है, फिर भी ये प्रयागराज की महिमा है। इतनी अपार भीड़, इतनी अपार भीड़, बताइए। लोग यहाँ निमंत्रण कार्ड भेजने पर भी नहीं आते, बगैर बुलाए लोग ऐसे कूदते चले जा रहे हैं। धन्य हो प्रयागराज, आपकी बार बार जय हो। तो प्रभु जी का वर्णन सुना रहे हैं। प्रभु जब निषाद राज के यहाँ से केवट श्री राम को श्रृंगवेरपुर से पार किया, तब वहाँ प्रयागराज से ही गए थे। उसी समय से वर्णन शुरू कर रहे हैं। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तही दिन भयो बिटप तरवास, लखन सखा सब कीन सुफास। प्रहत प्रहत कृत करि रघुराये, तीरथ राज देखी प्रभु जाई। वहां से चलने के बाद प्रभु एक दिन पेड़ के नीचे निवास किए हैं। लक्ष्मण जी और सखागो ने विश्राम की सब व्यवस्था की। प्रातः काल प्रभु श्री राम जी सब क्रियाएं करके तीर्थों के राजा प्रयाग का दर्शन करती हैं। तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। सचिव सत्य सद्रा प्रिय नारी, माधव सरि समीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश यति चारो। प्रयागराज ऐसे राजा हैं, उनका सत्य जो है मंत्री है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। श्रद्धा प्यारी स्त्री है, श्रद्धा जो है उनकी स्त्री बता रहे हैं। और श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी उनके मित्र हैं। चारों पदार्थों अर्थ धर्म काम मोक्ष से भंडार भरा हुआ है, और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। सीता और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। क्षेत्र गम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन नहीं प्रतिपद छीन पावा। सेन सकल तीरथ वर वीरा, कलुषयनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठ सहा, शत्रु अखय भट मुनि मन मोहा।
चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी ही दुखदारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसकी श्याम और श्वेत रंग की चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा प्रभु अपने मुखार बिंद से वर्णन कर रहे हैं। सेवै सुकृत साधु सुचि, पावै सब मन काम। बंदे वेद पुराण गम, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो है भाट हैं, इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। वेद और समूह जो है वो भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजरे मृगराऊ। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजरे मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। इस प्रकार कह रहे हैं, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह का रूप है प्रयागराज। प्रयागराज का प्रभाव महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र करुणानिधान श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुख पा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भी सुख पा रहे हैं। कैसे लख नहीं सखई सुनाये, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाये। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म यति अनुरागा। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई है। उसके बाद प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए आगे बढ़ते हैं। ए विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रभु तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। प्रभु स्नान करने के बाद श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास जाते हैं। उन्होंने दंडवत करते हुए फिर मुनि ने दौड़ के ही उनको आगे से बढ़ के हृदय से लगा लिया। मुनि जब सुनते हैं राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, दौड़ के हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। देनीय शेष मुनि सौर यति आनंदु अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। फिर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण सहित
हमको दर्शन दिया, मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने कर दिया है। कुशल प्रश्न करियासन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आन मुनि मनहु अमी के। से लखन जन सहित सुहाए, अचुरुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। इस प्रकार कंदमूल फल देते हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोसाई श्री राम जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से खाया, थकावट दूर हो गई, श्री रामचंद्र जी सुखी हो। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। इस प्रकार ऋषि जी अपने को बहुत ही धन्य मानते हैं। श्री राम लाभ अवधि सुख अवधिन दूजे, तुम्हारी दरस आस सब पूजे। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए, आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। इस प्रकार भरद्वाज जी श्री रामचंद्र जी से वर मांग रहे हैं। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता। इस प्रकार भरद्वाज ऋषि प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सियावर रामचंद्र की जय।